अपनी तो जैसे तैसे कभी ऐसे या फिर वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा जनाबे आली। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भाइयों का, दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में 2 लाइनें, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है फिर भी गाने की कोशिश की है, और उन लाइनों को गाने के पीछे कारण क्या है वो आप इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। जो भी दिखाया जाएगा प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा, मेरी तरह आप भी गाना गाने लगेंगे। थंबनेल में आपने देखा ही है कि मुख्यमंत्री जी का संघर्ष बढ़ा रहे अधिकारी। मुख्य सेविका भर्ती 2022, जनता की उम्मीद, जन सुनवाई पोर्टल। गंभीर सूचना, मुद्दा भी गंभीर। आप सभी लोग देखें, हंसने पर हो जाएंगे मजबूर। तो आइए शुरू करते हैं। आपके समक्ष मैंने ट्रैक ग्रेवियंस खोल लिया है जन सुनवाई पोर्टल पर, और संदर्भ संख्या भी डाल दी है 417 52 40 23 198। मोबाइल नंबर मैंने गोपनीयता के चलते छुपा दिया है। और अब मैं व्यू पर जाऊंगी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद आपके समक्ष आ रहा है आकांक्षा सिंह, पिताजी का नाम है नीरज सिंह, मोबाइल नंबर मैंने फिर छुपा दिया है, और ये प्रयागराज से शिकायत की गई है। आप देखिए, जो शिकायत संख्या है वो 417 52 40 23 198 है। शिकायत की जो कंप्लेंट डेट है वो 2/6/2024 है, लंबित दिखा रहा है। उसके बाद में आप देखिए शिकायत क्या की गई है, पहले ये देखिए, और उसके बाद में किस तारीख में निस्तारित की गई ये देखिए। ठीक है, 21/6/2024 को ये शिकायत निस्तारित की गई, और संबंधित जो अभ्यर्थी हैं उनके पास फ़ोन भी आया। ठीक है, और जब फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि हम आपकी जो आपने आख्या लगाई है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है, आख्या उन्होंने रिटर्न में नहीं दी, फ़ोन पर उनको पढ़ के बता दी। हालांकि इस पर आना चाहिए था व्यू आख्या, लेकिन इस पे नहीं है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी प्रूफ के साथ। आवेदिका की समस्या का समाधान नहीं हुआ है, क्योंकि मोबाइल जब उनके पास फ़ोन आया तो उन्होंने यही बताया कि आपके अधिकारियों ने जो भी रिपोर्ट लगाई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि रिपोर्ट उन्होंने पढ़कर बताई थी। अभी पोर्टल पे अपडेट उन्होंने नहीं की है। जुलाई 2023 से संविदा कर्मी मुख्य सेविकाओं को संविदा के पद से हटाया जा चुका है, उसके बावजूद भी वह अपने पद पर कैसे बनी हुई हैं ये शिकायत थी। ठीक है, और उसके संदर्भ में जो उन्होंने आख्या लगाई वो अगर आप देखेंगे तो पक्का हंसने लगेंगे, लोटपोट हो जाएंगे। अब मैं आपको व्यू आख्या डिटेल पर ले जाती हूँ, देखिएगा क्या सुंदर आख्या लगाई है। मतलब ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता, इतना दिमाग तो किसी अधिकारी के पास ही हो सकता है, खासकर वो अधिकारी जो बाबा जी के संघर्ष को बढ़ाने में दिन रात लगे हुए हैं। बाबा जी अपनी त्रुटि सुधार में लगे, जनता को लाभ पहुंचाने में लगे, और बाबा जी को ऐसा लग रहा है कि जन सुनवाई पोर्टल पर जो भी समस्याएं आ रही हैं अधिकारी उनका निस्तारण कर रहे हैं, और देखिए कैसे कर रहे हैं। प्रश्न मुख्य सेविका का क्या था वो भी मैं बताऊंगी, पहले आप निस्तारित आख्या देख लीजिए, इनकी कितनी लंबी चौड़ी लगाई है। एक लाइन की आख्या है, कामा विराम पूर्ण विराम से कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, पूर्व में भी निस्तारित ये कर चुके हैं, ऐसा इन्होंने बताया। देखिए लिखा है, लाभार्थी को राशन दे दिया गया है, पोस्ट ट्रैकर पर हेलो भारती का नाम फिट कर दिया गया है आपके। इतनी ही इनकी ये आख्या है। मेरे समझ में नहीं आता है कि प्रश्न क्या था और आंसर क्या है। अब प्रश्न देखिए मैडम का क्या था। प्रश्न आपके समक्ष मैंने बढ़िया से लगा दिया, देखिए। प्रश्न इन्होंने पूछा था, जुलाई 2023 से संविदा कर्मी मुख्य सेविकाओं को संविदा के पद से हटाया जा चुका है, उनकी संविदा की अवधि को बढ़ाया नहीं गया है, उसके बावजूद भी वह अपने पद पर कैसे बनी हुई हैं इसकी जांच की जाए, ये इनका प्रश्न था। और उसके उत्तर में यानी आख्या में लगाया गया है कि आपको राशन दे दिया गया है। ठीक है, और हेलो भारती पर फिट कर दिया गया है आपका। बताइए क्या मतलब ये प्रश्न और वो उत्तर कोई क्लास 3 का बच्चा भी समझ जाएगा कि प्रश्न क्या था और उत्तर ये क्या दे रहे हैं। मतलब ये कि जन सुनवाई पोर्टल अब जन सुनवाई पोर्टल ना हो करके
मुझे लगता है कि कपिल शर्मा का शो हो गया है। ठीक है, एक बहुत ही गंभीर प्रश्न रखा गया है जिसको अगर बहुत ही कायदे में देखा जाए तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है। उस प्रश्न को एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक ने पूछा। जब अमर उजाला पेपर के माध्यम से ये चीज़ सामने आई कि संविदा कर्मी मुख्य सेविकाओं को जुलाई 2023 से हटा दिया गया है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि मुख्य सेविका द्वारा राशन बांट दिया गया है, राशन दे दिया गया है। मतलब आप खुद ही सोचिए कि ये अधिकारी बाबा जी की पहले ही सीट खराब कर चुके हैं। मतलब बाबा जी की जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए थी वो नहीं आई। उसका बहुत बड़ा कारण यही लोग हैं। इनको क्या कहा जाए, इनको इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के गाना गाया कि अपनी तो जैसे तैसे कट ही जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। समझिए, हम लोग तो परेशान थे और हैं भी, ठीक है, लेकिन रहेंगे नहीं। कारण ये है कि और भी ज़्यादा स्किल्स हैं जो हम उनका यूज करके अपना जीवन काट लेंगे, लेकिन ये जो अधिकारी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो ये पक्का बाबा जी का जो आगामी चुनाव है वो ले डालेंगे। ये गंभीर मुद्दा है, समझ में नहीं आता है इस पे हंसा जाए, रोया जाए, क्या किया जाए। एक तरफ बाबा जी माननीय मुख्यमंत्री जी संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं कि वो जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकें। दूसरी तरफ जो उनके द्वारा दी गई सुविधा है उसका ये लोग, उस पोर्टल का ये लोग मजाक बना रहे हैं। सोचने का विषय है, विचार कीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में बढ़िया शालीनता से ज़रूर रखिएगा। हम आपके विचार जानना चाहते हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे शासन व्यवस्था को दुरुस्त कर सकता है जब उसके अधिकारी खिलवाड़ करने में लगे हैं, मजाक करने में लगे हैं, सिस्टम का मजाक बनाने में लगे हैं। प्रश्न गंभीर है और क्या किया जाए, क्या ही कर सकते हैं। बाबा जी तक तो ये खबर ही नहीं है। जो चीज़ें वायरल होनी चाहिए वो वायरल नहीं होती हैं, लेकिन कोई स्टंट कर दे, कोई पहाड़ी से कूद जाए तो वो चीज़ें ज़रूर वायरल हो जाती हैं। कहीं ना कहीं पर इसकी जिम्मेदार भी जनता है। जनता गंभीर मुद्दों को ना तो वायरल होने देती है ना ही सामने लाती। कोई आवाज़ उठाता है तो उसी जनता में वो करप्ट अधिकारी शामिल हैं और उन आवाज़ उठाने वालों को दबाने का प्रयास किया जाता है। बहुत सारे लोग मिलके उनकी टांग खींचना शुरू करते हैं और अगर वो मेरे जैसे अभ्यर्थी हैं तो जाहिर सी बात है, अगर गलती से जॉब पा भी जाएंगे तो अधिकारी उनकी नाक में दम कर देंगे। ये है सच्चाई और मैं चाहती हूँ कि इस तरह की सच्चाई बाबा जी तक पहुँचे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगली समस्या और समाधान के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि इस तरह के मुद्दे मेरे द्वारा अब उठाए जाएंगे। जो होगा वो देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो अवश्य होगा। धन्यवाद।